हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन्स किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड की जाए ये सीखने वाले हैं। मीन्स किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे की जाए ये आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। फ्रेंड, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक वीडियो लेक्चर है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। फ्रेंड, डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन करूंगा। ये बेसिक टॉपिक्स है वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये बेसिक टॉपिक्स को मैं पहले क्यों एक्सप्लेन करूंगा, इसके पीछे कारण है कि ये बेसिक टॉपिक्स डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इनको पहले एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इन टॉपिक्स को, इन बेसिक टॉपिक्स को पहले समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन को समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं इन बेसिक टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन करूंगा। और पहला बेसिक टॉपिक्स मैं ले रहा हूं वेरिएबल। वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी which changes is called variable. The quantity which changes is called variable. Variable is denoted by x, y, z, t, etc. वेरिएबल का डेफिनेशन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई क्वांटिटी चेंज करती है तो उस क्वांटिटी को कहेंगे वेरिएबल। ये है वेरिएबल का डेफिनेशन का मतलब। वेरिएबल के डेफिनेशन से आप वेरिएबल के कंसेप्ट को कुछ ज़्यादा नहीं समझ पा रहे होंगे। इसे समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो लिया हूं। पहला एग्जाम्पल है 2x और दूसरा एग्जाम्पल है 2x = 4। मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। पहला एग्जाम्पल है 2x। 2x में x का वैल्यू क्या हो सकता है? आप सोचें, 2x में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 4 हो सकता है। अब यहां पे आप समझें, x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो x का वैल्यू क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और वेरिएबल का डेफिनेशन है कि जो क्वांटिटी चेंज करती है उसे कहेंगे वेरिएबल। और यहां x एक ऐसी क्वांटिटी बन गई है जो चेंज कर रही है, इसीलिए x यहां पे एक वेरिएबल है। मींस ये वाला जो x है 2x में वो एक वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, 2x = 4। यहां पे x का मान क्या होगा? 4/2, तो 2 हो गया। मींस x का मान यहां पे 2 होगा। तो 2x = 4 में जो x है इसका वैल्यू 2 होगा। यहां पे x का जो वैल्यू है वो एक और मात्र एक है, और x यहां पे एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 है, जबकि यहां पे x एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 से अधिक है। तो एग्जाम्पल 1 और 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो 1 हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन अगर ऐसा रहा तो x का वैल्यू 1 और मात्र 1 होगा। मीन्स अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा, और सिचुएशन ऐसा वाला रहा तो वेरिएबल का वैल्यू 1 से अधिक होगा। इसी दो सिचुएशन को मैं नोट में लिख दिया हूं। वेरिएबल कैन हैव 1 वैल्यू और मोर देन 1 वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उसका वैल्यू 1 होगा या 1 से अधिक होगा। तो फ्रेंड, वेरिएबल क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेरिएबल। इसके दो टाइप है, डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, y = 4 - x। y = 4 - x। इस एग्जाम्पल से मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए इस एग्जाम्पल में मैं x का वैल्यूज को कुछ लूंगा, इस एग्जाम्पल में x का कुछ वैल्यू लूंगा और y का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y क्या होगा? इस x की जगह पे अगर 1 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? y = 4 - 1 = 3। x का मान 2 लें तो y हो जाएगा 4 - 2 = 2। x का मान 3 लें तो y का मान हो जाएगा 4 - 3 = 1। फ्रेंड, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा x और y जो है वो एक वेरिएबल है। इसके पीछे कारण है कि x का वैल्यू देखिए चेंज कर रहा है ना, और y का वैल्यू भी चेंज कर रहा है।
और वेरिएबल का डेफिनेशन है जो क्वांटिटी चेंज करती है उसे वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ x एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज कर रही है और y भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज कर रही है, इसीलिए x और y यहाँ पे वेरिएबल है। और फ्रेंड यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। फ्रेंड यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है और y डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है, आइए इस बात को समझते हैं। फ्रेंड यहाँ देखें, x का मान जब 1 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 है तो y का मान 2 है, x का मान 3 है तो y का मान 1 है। फ्रेंड y का जो वैल्यू है 3, 2, 1, ये जो y का वैल्यू आया है ये कैसे आया है, जब x का वैल्यू हमने पहले लिया। y का वैल्यू क्या होगा ये डिक्लेयर करता है, y का वैल्यू क्या होगा ये डिक्लेयर करता है x की वैल्यू। x का वैल्यू क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 3 है। x जिस हिसाब से चेंज होगा, x जिस हिसाब से चेंज होगा y का वैल्यू उसी मुताबिक चेंज होगा, y का वैल्यू उसी मुताबिक मिलेगा। तो y जो है डिपेंड कर रहा है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पर। x का वैल्यू जिस प्रकार से लेंगे उस प्रकार से y मिलेगा, मीन्स y x पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y को बोला गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। और x का वैल्यू जो है हम खुद से लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला गया है। x का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 लिया मैंने, 2 लिया, 3 लिया, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो x का वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए x को यहाँ कहा गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आप समझ चुके हैं। फ्रेंड आगे देखिए, यहां 4 - x किसका फंक्शन है, x का, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x, जरूर, क्योंकि ये किसका फंक्शन है fx का, तो मैंने इसको लिख दिया f ऑफ x। यहां समझिएगा, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इस fx को देखिए, fx में जो ये x है ना, ये x क्या है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो fx में जो x है, ये x क्या कर रहा है, फंक्शन को बनाने का काम कर रहा है। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को x क्या कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे x फंक्शन को बनाने का काम कर रहा है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और x कैसा फंक्शन बना रहा है, f ऑफ x, और f ऑफ x y के बराबर है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसीलिए fx जो हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, y के बराबर fx है और y तो डिपेंडेंट है, इसीलिए fx डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड अगर आपके पास y बराबर fx हो, y बराबर, देखिए यहाँ से y बराबर fx लिख सकते हैं, और अगर y बराबर fx हो तो fx में जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और fx जो कि y के बराबर है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए fx डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो याद रखिएगा कि x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और fx डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए अगले टॉपिक की बात करता हूं। अगला टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेफिनेशन है द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है इंग्लिश के अल्फाबेटिकल वर्ड से, जैसे A, B, C इत्यादि। कांस्टेंट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 एक कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का परिभाषा है द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज, मीन्स वैसी राशि, वैसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं करे, वैसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं करे उसको कांस्टेंट बोलेंगे, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। क्या 2 चेंज कर सकता है, क्या 2 3 हो सकता है, नहीं, 2 ही रहेगा, इसीलिए 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट है। तो फ्रेंड आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, एंड कांस्टेंट क्या होता है। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड की जाती है ये सीखेंगे।
आइए सबसे पहले हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं ये जान लेते हैं। लेट y बराबर एफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ y इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। अगर आपके पास y बराबर एफ एक्स हो तो इस y का जो डेरिवेटिव है वो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ऐसे dy बाई dx। ये क्या है, y का डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका। आगे dy बाई dx को पढ़ेंगे कैसे। dy बाई dx को रीड करने का तरीका है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को दूसरे तरीके से रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। समझिएगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसी को लैंग्वेज में लिख दिया हूँ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू के बाद x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। उसके बाद dy बाई dx को और भी दूसरे तरीके से रीड कर सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फ्रेंड आगे समझिए, यहाँ पे देखिए dy बाई dx को आप लिख सकते हैं। देखिए y बराबर क्या है आपका f ऑफ x, तो इस y की जगह पे fx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx fx, और dy बाई dx को शॉर्ट में लिखते हैं y1 या फिर y डैश, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं f डैश x। फ्रेंड अगर आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर होता तो आप इसको लिखेंगे y2 या फिर y डबल डैश, और y का मान रख दे fx, तो क्या हो जाएगा ये d2 बाई dx स्क्वायर fx, और इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे f डबल डैश x। तो ये हुआ फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे डिनोट की जाती है। फ्रेंड आइए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड की जाती है। फ्रेंड आइए समझते हैं कि फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड की जाती है। फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आइए उस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। फार्मूला ये वाला है, क्या है, dx की पावर n डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फ्रेंड इसको रीड कैसे करते हैं, आइए पहले इसे समझते हैं। इसको रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और x की पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पावर को छोड़ेंगे, उसके बाद पावर में एक घटा देंगे। एक बार और समझिए, पावर को छोड़ेंगे उसके बाद पावर में एक घटा देंगे। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको ज्ञात करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx लिखें। उसके बाद y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर आप एक्स स्क्वायर रखें इस जगह पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इस जगह पे ये वाली फार्मूला इस्तेमाल होगी। क्या है ये फार्मूला, dx की पावर n डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इस फार्मूले में पावर को छोड़ा जाता है, पावर यहाँ आपका 2 है, 2 छोड़ दीजिए, फिर पावर में एक घटा दिया जाता है, तो पावर में एक घटाएंगे, पावर 2 है, 2 में एक घटाएंगे, तो रिजल्ट आ गया 2x। मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2x आया। फ्रेंड 2x क्या है, यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। 2x क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, और 2x जिस प्रोसेस से गुजर के आया है उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार समझिए फ्रेंड, देखिए 2x क्या है, 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, और 2x जिस प्रोसेस से गुजर करके आया है उस प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है आप समझ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी आपको dy बाई dx, सभी में आपको dy बाई dx निकालनी है। तो लिखिए पहले, सबसे पहले dy बाई dx, उसके बाद
था d/dx y बराबर है x क्यूब। फार्मूला लगाइए, फार्मूले में पावर छोड़ना है, पावर आपका 3 है, देखिए पावर छूट रहा है, पावर 3 है, उसके बाद पावर में एक घटा देना है 3 - 1 तो 3x²। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, y = x के पावर 4, y = x के पावर 4/3। तो इसमें भी आपको dy/dx निकालना है। y बराबर क्या है, x के पावर 4/3 और नीचे है आपका dx। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, dx के पावर n / dx, यही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूले में सबसे पहले पावर छूटता है, पावर आपका है पावर 4/3। उसके बाद होता है कि पावर में एक घटा देना है, n - 1। पावर 4/3 है तो 4/3 में एक घटा दीजिए। एलसीएम लें, 4/3 x के पावर, एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 - 4 - 3 तो 4/3 x के पावर 1/3। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है y = √x। अगला क्वेश्चन है y = √x। अच्छा, √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। देखिए अगर आपके पास ऐसा रहा x² + 1 का रूट, तो x² + 1 का होल पावर 1 लिख सकते हैं। मीन्स रूट के बदले 1/2 लिखा जाता है। आगे देखिए, आपको निकालना है dy/dx और y बराबर आपका क्या है, y बराबर है, अब √x नहीं, x के पावर 1/2 यूज करें, x के पावर 1/2। अब पावर फार्मूला लगाएं, ये पावर है, पावर क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, पावर 1/2 है, 1/2 लिखें। उसके बाद पावर में एक घटाना है, n से n - 1 हो गया है तो यहाँ 1/2 से 1/2, x के पावर 1/2 -1 हो जाएगा, फिर 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो पाएंगे आप नीचे 2 और 1 - 2 मीन्स 1/2, x के पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/x के पावर 1/2। ये हो जाएगा आपका 1/2 √x। यहाँ समझिएगा, यहाँ मैं पावर को नीचे किया हूँ, समझिए। अगर आपके पास x के पावर -2 हो तो इसको नीचे लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर आपके पास x के पावर 1/4 हो और इसको नीचे लाइएगा तो x के पावर 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पावर जो है ऊपर में माइनस है, नीचे लाए तो प्लस हो गया। उसके बाद 1/2 और x के पावर 1/2 को रूट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर dy/dx का जो अभी वैल्यू आया है 1/2 √x, ये जो आया है √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, इसको आप याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट यूज किया जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है y = x के पावर 8/7, dy/dx = d/dx x के पावर 8/7। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका वही यूज होगा, dx के पावर n = n × x के पावर n - 1। पावर छूट रहा है, पावर कितना भैया, पावर यहाँ पे 8/7 है। उसके बाद पावर में एक घटा देना है, पावर में एक घटा देना है, यहाँ n है, यहाँ n - 1 है, तो 8/7 में एक घट जाएगा, 8/7 - 1। सॉल्व करें, 8/7 × x के पावर, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 8 - 7 मीन्स 8/7 x के पावर 1/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y = x के पावर 100, dy/dx निकालें तो हो जाएगा d/dx, y बराबर है x के पावर 100। फिर फार्मूला लगाएं, पावर को छोड़िए, पावर 100 है तो 100 नीचे रखें। उसके बाद पावर में एक घटा दें तो 100 - 1 मीन्स 100 टाइम्स ऑफ 100 × 99 हो जाएगा, 100 × x के पावर 99। ये हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका y = x के पावर 315। यहाँ dy/dx आपको फाइंड करनी है तो dy/dx लिखे, फिर y बराबर क्या है, x के पावर 315। देखिए फिर से फॉर्मूला आपको लगाना, पावर छोड़िए, बताइए पावर कितना है, पावर 315 है तो 315 लिखें। उसके बाद क्या बोलता है कि पावर में एक घटा दीजिए, देखिए n- यहाँ n है, यहाँ n - 1 हो रहा है। यहाँ पावर कितना है आपका 315, तो 315 में एक घट जाएगा तो x के पावर 315 - 1, तो 315 x के पावर 315 में एक जाएगा तो 314 बचेगा। ये रहा आंसर। फ्रेंड अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ c का जो होता है वो 0 होता है, जहाँ पे c जो है कांस्टेंट है। समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ c वो 0 होता है, मीन्स c का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है।
चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 एक कांस्टेंट है। अभी हम आपको बताए हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। 2 भी एक कांस्टेंट है, तो 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे शून्य होगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि 2 का डिफरेंशिएशन शून्य कैसे होता है, आइए इसको मैं समझाता हूँ, देखिएगा। चलिए d2/dx इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ, इसे मैं दिखाता हूँ प्रूफ करके। देखिए d2/dx इसको लिख सकते हैं, d2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, उसके बाद d/dx। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0। x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो मैं 1 के जगह पे x के पावर 0 लिखता हूँ। उसके बाद देखिए इस रूल को देखिए, इस रूल में क्या है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कोई कांस्टेंट, यहाँ देखिए कांस्टेंट 2 क्या कांस्टेंट है, और fx, यहाँ fx के स्थान पे क्या है, x है। तो जब कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ देखिए 2 क्या कांस्टेंट है और x यहाँ फंक्शन है, तो 2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद अंदर बचेगा x के पावर 0 डिवाइड बाय dx। आगे समझिएगा, 2 इंटू पावर रूल लगाइए, तो 0 × x के पावर 0 -1 हो जाएगा। आगे देखिए 2 × 0 और x के पावर -1 हो गया, मीन्स 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, x के पावर -1 मीन्स 0 हो गया। तो ओवरऑल आपने देखा कि 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ गया। इस प्रकार से सारे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं कांस्टेंट का। देखिए जैसे अगर आपके पास 5 रहा तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 6 रहा, 6 भी एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अगर आपके पास 8 रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर आपके पास 0 रहा, 0 भी एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर आपके पास -1 रहा तो -1 भी एक कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आप याद रखेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।